में दो एजेंसियां है, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। एक तो है ईपीएफओ या सीबीटी, जो ट्रस्ट में हमारा पैसा है, उसमें आज की तारीख में मेरे ज्ञान के हिसाब से जो आज की तारीख में 9.5 लाख करोड़ रुपया इनके ईपीएस पेंशन फंड में है। मैं ईपीएफ फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंशन फंड की बात कर रहा हूँ। और जो 7.5 करोड़ लोग अंशदान करते हैं, उनका 1 लाख करोड़ उसमें जमा होता है हर साल। दोनों का ब्याज तकरीबन 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक है। और हमारी जो मांगे है वो 48,000 करोड़ में पूरी होती है। अब ये हुई एक बात, जो फंड ईपीएफओ देना नहीं चाहता। अब दूसरी बाजू एक सरकार की है। सरकार ने जितने पेंशन योजनाएं चलाई हैं, श्रमयोगी मानधन योजना में सरकार 100% योगदान देती है। मैंने कल भी कहा था, अगर मैं आज 100 रुपये भरता हूं तो सरकार 100 भरती है। अटल पेंशन योजना में सरकार की सहूलतें हैं, एनपीएस में सरकार 14% देती है, और इस पर्टिकुलर योजना में सरकार सिर्फ 1.16 देती है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार सरकार भी कर रही है, और जहां हमारा पैसा है वहां सीपीएफसी ईपीएफओ कुंडली मार के बैठा है। तो ये जो दो एजेंसियां है, इन दोनों में आज की तारीख में डिफरेंसेस है। सरकार बोलती है तुम्हारे पास पैसा है तुम दो, वो बोलते हैं हमारा पास पैसा नहीं, हम घाटे में चल रहे हैं। अरे तो कोई तो ऐसा होगा जो दोनों को एक साथ बिठाएगा और बोलेगा लगाओ तुम्हारा हिसाब क्या है, दिखाओ हमें हिसाब क्या है, इन लोगों का पैसा उनको दो, अगर तुम्हारा पैसा कम पड़ता है तो सरकार उसमें थोड़ी नहीं। देखिए, अभी आज हम मिलके आए हैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। आज मिलकर आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले मिलके आए हैं। तो उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। उन्होंने ये भी बोला कि मैंने आपका प्रोग्राम टीवी पे देखा है, थैंक्स टू यू मीडिया पीपल, कि उन्होंने वहाँ तक हमारी बात पहुँची है। उन्होंने देखा है कि कैसे लोग एक पैर न होते हुए भी हमारे भाई यहाँ पे आए हुए हैं, वो बात सुनेगी। देखिए, कोई भी सरकार अंधी और बहरी होती है, कोई भी सरकार हो, और वहां तक आवाज पहुंचाने का काम आपका है एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहता हूं कि आप ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग लें और हमारी आवाज वहां तक पहुंचाए। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों कमांडो अशोक जी राउत साहब ने बताया था कि हमें राजनाथ सिंह से मिलकर बहुत अच्छा लगा है कि हमारी अब पेंशन बढ़ोतरी है, वो पेंशन बढ़ोतरी बहुत जल्दी होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की अपडेट है, वो अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल ARC न्यूज चैनल पे आपको सबसे पहले दी जाती है। क्योंकि देखिए, कमांडो अशोक जी राउत साहब ने बताया था कि 7,500 रुपये D+ पेंशन 4 मेडिकल सुविधा को लेकर दिल्ली रामलीला मैदान के अंदर आंदोलन किया। रामलीला मैदान के हट से हम जंतर मंदिर पे आ गए। जंतर मंदिर पे आने का कारण क्या बना है कि हमें कर्मचारी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसी वजह से जंतर मंदिर पे आंदोलन पे आए और अपनी मांग रखी, और मांग बताया जा रहा है कि सोमवार से पहले स्वीकार हो जाएगी, और जब तक मांग स्वीकार न होगी तब तक कर्मचारी अपने पद से नहीं हटेंगे वहां से। यही सभी कर्मचारियों को दावा है। और ईपीएस 95 की हर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें, और सभी जानकारी आपको सबसे पहले दी जाएगी। जो कर्मचारियों से रिलेटेड जानकारी रहती है वो जानकारी सबसे पहले शेयर करते हैं, और ईपीएस 95 के पेंशनधारकों को अच्छी और सटीक जानकारी के साथ आदेश पर कर रहे हैं। इसके वास्ते हम आज बारामती इंदापुर से बहुसंख्य से रामलीला मैदान पर दिल्ली हाट पहुंच गए हैं। हम सरकार को विनती करते हैं कि हमारी पेंशन अल्प पेंशन है, ये पेंशन बढ़ाकर, हमारी ज्यादा मांग नहीं है, हमारी मांग है 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता। इस मिलके हमारी पेंशन 12,000 रुपए हो जाती है। वो पेंशन हमके त्वरित देना मांगता है। अब मोदी सरकार अभी जाने वाला है, अभी इलेक्शन लगने वाले है, इसके अंदर हमारी पेंशन बढ़ाकर हमको इलेक्शन का तोहफा दीजिए, और हमारे अश्रु आप डाल ले, जो अश्रु है हमारे वो आप बता देंगे। इसलिए हम राउत साहब के विनती से या एकजुटे रामलीला मैदान पर आए हैं। हम आप बड़ा आंदोलन दूसरे रामलीला मैदान पर कर रहे हैं। हम बहुत संख्या से यहाँ गुजर गए हैं, इसलिए राउत साहब को आयुष्य बढ़ेगा। राउत साहब हमारे दैवत है,
अल्प पेंशन धारक की पेंशन बढ़ाने के लिए राउत साहब के लिए 6 बरस बुलढाना जिला में चक्रीय उपोषण कर रहे हैं, उनको ही हम बढ़ा देंगे। वही उपोषण आखिरी तक चला रहेगा, इसलिए ये आखिरी उपोषण के बाद हमारी पेंशन बढ़ाएगी, ऐसा मोदी सरकार को हम विनती करते हैं। और हमारे नेता अशोक राउत साहब को हम आयुष्य, परमेश्वर का आयुष्य बढ़ाने की विनती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी से 2 बार रावत जी की बैठक हो चुकी, बातचीत भी हो गई, क्या वादा उनको याद नहीं? वो वादा दिलाने के लिए एक मोदी जी को मैसेज दे दो यहाँ से रामलीला मैदान से। ये मैसेज देने के लिए हम रामलीला मैदान पर पहुंच गए हैं। हम आज दो तीन दफा ये 7वीं बार है यहाँ पे। यहाँ पे 7वीं बार आंदोलन किया है। अरे मथुरा के संसद नेता हेमा मालिनी के साथ हमारे नेता पंतप्रधान को मिले हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। हम आज ये आंदोलन से उनको याद कर रहे हैं कि हमारी पेंशन तुमने जो हमको आश्वासन दिया है वो आज पूरा करेंगे और हमको तोहफा देंगे, इसलिए हम रामलीला मैदान पर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर ये 2024 का चुनाव भी आने वाला, अगर ईपीएस के अंदर उन्होंने जो विसंगतियां उसमें दूर नहीं की तो 2024 में वोट का चोट भी होगा क्या? वोट पर परिणाम तो होगा। हमने हमारे सब नेता ने नारा दिया है, जो पेंशन का काम करेगा वही पच देश पर राज करेगा, वो हमारा नेता का नारा है। वो नारे के हम सब समर्थन कर देंगे। बारामती रहेंगे, पुणे जिला रहेंगे, इंदापुर तालुका रहेंगे, दौंड तालुका रहेंगे। हमें चुनाव का हम ऐसा जो हमको आदेश दिया है, नगर जिला है वो जो हमको आदेश दिया है उसका पालन तंतोतंत हम करेंगे। राहुल साहब के पीछे रहेंगे, जो देश पर राज करना मांगता है उसने हमारी पेंशन बढ़ाएगी, यही विनती हम